नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम टेक केयर है और इसमें हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं। हमारा आज का सवाल है कि पेट में गांठ क्यों होती है, इसके होने के क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पेट में जो भी गांठ हो वो कैंसर की ही हो। पेट में अगर सूजन महसूस हो रही है किसी एक जगह पर तो हो सकता है वहाँ पर गांठ हो। गांठ का होना ये संकेत नहीं देता कि वो कैंसर ही है। इसलिए जब भी गांठ हो तो सबसे पहले ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि गांठ किस तरीके की है। वैसे पेट में गांठ लिपोमा की भी हो सकती है या लीवर बड़ा होने से उसकी भी हो सकती है। इसके अलावा गांठ होने के और भी कई सिम्टम्स होते हैं और भी कई कारण होते हैं। देखा जाए तो पेट की गांठ को अक्सर लोग कैंसर से जोड़ देते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कैंसर ही हो। इसलिए जब भी गांठ हो तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो गांठ डेंजरस है या नहीं है। अगर आपको लिपोमा की गांठ है तो उसमें आपको बहुत कम दर्द होगा और अगर कैंसर की गांठ है तो उसमें दर्द भी ज़्यादा होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि गांठ होने पर क्या सिम्टम्स इंसान में नज़र आते हैं। वैसे पेट की गांठ आसानी से नज़र नहीं आती है, मगर इन सब में से आपको कोई एक सिम्टम दिखाई दे तो एक बार चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत जल्दी पेट की गांठ नज़र नहीं आती है। तो आइए जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, गांठ के आसपास जलन होना, भूख में बदलाव होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, छाती में दर्द होना, कब्ज़ होना, मल त्यागने में परेशानी होना, पेट में दबाव जैसा महसूस होना, वज़न उठाने में दर्द होना, पेशाब बहुत कम आना या फिर बहुत ज़्यादा आना, पीलिया होना, बुखार आ जाना। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं या इनमें से कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वैसे तो पेट की गांठ जब भी होती है तो कई कारण जिम्मेदार होते हैं। सिम्टम्स उसके क्या होते हैं ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको हर्निया की गांठ है तो वो पेट के ऊपरी हिस्से में होगी और उसमें दर्द भी होगा। दर्द थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में आप वज़न नहीं उठा पाएंगे, वज़न उठाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो हर्निया की सबसे पहली पहचान यही है कि आप वज़न उठाते ही आपके पेट में दर्द होगा। अगर हर्निया की गांठ है, अगर हर्निया की भी शिकायत है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें, वही आपको उचित उपाय बता सकते हैं। वैसे प्राकृतिक चिकित्सालय में जा कर के इलाज करवाना ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से इलाज करते हैं और इसमें चीर फाड़ से आप दूर रहेंगे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर आपको दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ों से उसे ठीक किया जाता है और वो चीज़ जड़ से ख़त्म होती है। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं होता है। पित्त में अगर पथरी हो गई है तब भी पेट में गांठ हो जाती है। जो पित्त की थैली होती है उसमें सूजन आ जाती है और वो पेट पर आगे अलग की तरफ से बाहर दिखाई देने लगती है। ऐसे में इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है रोग कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही अगर जरा से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसी वक्त आप डॉक्टर से सलाह लें। पित्त की थैली जब बाहर दिखाई देगी तो उसमें सूजन भी होगी पेट पर और अलग से वो चमकता हुआ उतना पार्ट दिखाई देता है। ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद बीमारी आती है हिमोमोटा, जो कि पेट की गांठ की एक वजह भी हो सकती है। पेट में गांठ हो तो हिमोमोटा की बीमारी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर रक्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, खून इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पे उभार सा बन जाता है और रक्त वाहिनियाँ वेसल्स जो होती हैं वो आपस में डिस्कनेक्ट होने लगती हैं, आपस में उनका संपर्क टूट जाता है। ऐसे में गांठ सा महसूस होता है और ऐसा होने पर भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। लिपोमा
पेट की गांठ की एक वजह लिपोमा भी हो सकती है। लिपोमा के अंदर बहुत सारी चर्बी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है पेट में और वो गांठ का रूप ले लेती है। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि ये कैंसर वाली गांठ है, मगर ये कैंसर वाली गांठ नहीं होती हैं। हालांकि इनमें दर्द होता है, मगर ये कैंसर वाली गांठ नहीं होती है। लीवर का साइज बढ़ने के कारण भी ये गांठें हो जाती हैं। तो जब भी लिपोमा की गांठ हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो कैंसर की गांठ है। लिपोमा की गांठ सिर्फ और सिर्फ चर्बी की गांठ होती है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होता है। कैंसर, पेट में गांठ की वजह कैंसर भी हो सकता है। ये लीवर, किडनी, आंत, कॉलन कहीं पर भी हो सकता है। ये भी पेट की गांठ के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। इसलिए जब भी गांठ हो तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो गांठ किस टाइप की है। क्रोन इन्फ्लेमेटरी बाउल बीमारी है। इसमें आपके पेट पर एक परत बननी शुरू हो जाती है, आपके पाचन तंत्र पर एक परत बननी शुरू हो जाती है, जिससे कि पेट मोटा दिखाई देने लगता है। ऐसे में अधिकतर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे गांठ हो रही है, मगर वो परत ही मोटी होती जाती है और उस जगह पे थोड़ा सा सख्त कठोर सापन आ जाता है। वैसे कई गांठें कठोर होती हैं और कई नरम होती हैं, जैसे कि लिपोमा की गांठ नरम होती है। तो ऐसे ही ये परत पे परत चढ़ती जाती है, जिस वजह से क्रोन होता है। सिस्ट, कई बार अंडाशय के अंदर भी गांठें बन जाती हैं, जिसे कि सिस्ट कहा जाता है। और ऐसे में ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिस्ट को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, मगर जब ये क्रॉनिक रूप धारण कर लेती है तो कैंसर तक होने का खतरा हो जाता है। इसलिए जैसे ही थोड़ा बहुत भी आपको महसूस हो तो देरी ना करें, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अब सवाल ये आता है कि क्या अल्सर से कैंसर हो सकता है? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, अल्सर से कैंसर नहीं होता है। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर होने पर कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए अल्सर से कैंसर नहीं होता, इस बारे में आप निश्चिंत रहें कि अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं, इससे कैंसर नहीं बनता है। अल्सर की प्रॉब्लम अक्सर ठीक हो जाती है। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, क्रॉनिक केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अल्सर ठीक नहीं होता है, अदरवाइज अल्सर बिल्कुल ठीक हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बेहतरीन इलाज है। तो जब भी अल्सर हो, प्राकृतिक चिकित्सालय जरूर जाएं। प्रकृति के साथ जुड़े रहने से ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि पेट में अगर गांठ हो गई है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, या इस गांठ को बनने से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ गए हैं तो आप समय पर डॉक्टर को दिखा करके मेडिसिन ले सकते हैं, योगासन प्राणायाम कर सकते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सालय में जो भी क्रियाएं बताई जाती हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सालय में आपको मिट्टी, पानी, धूप और हवा का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने शरीर के 99% रोगों को दूर कर सकते हैं। जब आप किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको अगर आप कंटिन्यूस फॉलो करते हैं तो इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक बीमारी ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे थे कि कैंसर की गांठ की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो कैंसर की गांठ की रोकथाम करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, आपको आपकी दिनचर्या में बदलाव करना होगा, समय पर खाना पीना होगा, आपको फाइबर से भरपूर खाना खाना होगा। फाइबर से भरपूर खाना खाने से आपके लीवर को कम काम करना पड़ता है, फूड आसानी से पच जाता है और आपकी किडनी पर इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है। इस वजह से ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाना बेहतरीन समझा जाता है। एसिड रिफ्लक्स का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
भारी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए। मल त्याग करने के दौरान ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार के व्यायाम करने चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। कम से कम थोड़ी देर टहलना जरूर चाहिए। बीमार होते ही जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना चाहिए। धूम्रपान से दूर रहें तो बेहतर होगा। आपको आपके वजन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये कई बीमारियों को न्योता दे देता है। इसी वजह से वजन को संतुलित रखना, ऐसे ही आपको संतुलित भोजन भी करना होगा ताकि आपका वजन आपके कंट्रोल में रहे। अगली बार अगर आपको जरा सा भी कोई सिम्टम महसूस हो तो तुरंत आप इन बातों का ध्यान रखें और तुरंत प्राकृतिक चिकित्सालय में संपर्क करें, या आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। उन्हें ज़रूर बताएं कि इस तरीके के सिम्टम्स हैं, पेट में इस तरीके का कठोरपन महसूस हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सिम्टम नज़र नहीं आते हैं और पेट में गांठ हो जाती है। पेट में गांठ होने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना फिर से हाजिर होंगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।